जय हिंद दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण पर। दो चर वाले रैखिक समीकरण पर हम पूरी चर्चा करेंगे। समझते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या है। देखिए, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चर का मतलब क्या होता है भाई? जो चर पद होते हैं वो चर पद होते हैं एक्स, वाई, जेड, ये सब होते हैं चर पद। लेकिन हमको दो चरों वाला पढ़ना है तो कम से कम मतलब ज्यादा से ज्यादा दो चर होने चाहिए, एक्स और वाई दो होने चाहिए, एक्स और वाई ये चर पद। रैखिक का मतलब होता है कम से कम दो समीकरण हो, दो दो रेखाएं का जो समीकरण बनता है वो समीकरण का क्या मतलब होता है? कोई मान अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 के रूप का अगर लिखा गया है तो इसको हम बोलते हैं कि भैया ये a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, इसके रूप का अगर लिखा है तो इसको हम मानते हैं कि ये समीकरण है। मतलब कोई भी मान अगर 0 के इक्वल लिखा गया तो जैसे मान लो ऐसे लिख दिया गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में, ऐसे अगर लिखा गया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में तो इसको बोलते हैं अधिकतम घात 2 है तो द्विघात समीकरण। अगर जैसे ax प्लस by सॉरी ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 तो इसको बोलते हैं, ये है दो चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर पद ये हो गया, एक ये हो गया, समझ गए? और इसके बराबर 0 है तो हम इसको क्या कहेंगे? समीकरण कहेंगे। अब इसके आधार पे बेसिकली यही है, इसके आधार पे अब हम समझेंगे कि प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या है, समपाती रेखाएं क्या है, समांतर रेखाएं क्या है, सब पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, ये है प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। अगला है समपाती रेखाएं, रेखाएं। और अगला है समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। इनको हम समझते हैं कि ये क्या है। देखिए, प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या है भाई? तो हम मान के चलते हैं ये हो गया एक्स एक्स डैश और ये हो गया वाई वाई डैश, ठीक है। इस पर हम प्रतिच्छेदी रेखा किसको कहेंगे? एक रेखा मान लो इस तरीके से खींच दें, दूसरा इस तरीके से खींच दें, इन दोनों का जो कटान बिंदु होगा इसको हम बोलेंगे प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी कटान बिंदु जो होता है इसी को बोलते हैं प्रतिच्छेदी। पूरी लाइन को हम कह सकते हैं कि ये रेखाएं है। अब इस रेखा के लिए जो समीकरण है, इस रेखा के लिए हम समीकरण मान लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये मान लेते हैं। और इसके लिए जो हम समीकरण मानते हैं वो मान लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, मान सकते हैं इस तरीके से, इस तरीके से मान सकते हैं। अब तब इसको हल करते हैं तो इसका जो मान आते हैं, इसका जो मान है इसका अद्वितीय हल आता है। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल का मतलब होता है एक हल, केवल कितना हल? एक हल, केवल एक हल प्राप्त होता है इसका। ये संगत युग्म बनाते हैं, संगत युग्म। संगत युग्म का मतलब बस ऐसे समझिए कि एक्स और वाई के मान प्राप्त होते हैं। अब इसको हम कैसे निकालेंगे? अगर इसका सूत्र से निकालना हो तो हम लिखा सकते हैं a1 बटे a2 बराबर b1 बटे a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। माने a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 के बराबर नहीं आना चाहिए। दूसरा देखते हैं, दूसरा देख लेते हैं भाई। दूसरा क्या है? ये एक्स एक्स डैश है, ये वाई वाई डैश है। तो एक रेखा अगर हम इस तरीके से खींच दें तो इस रेखा को हम बोलते हैं कि ये क्या है? संपाती रेखा है। कौन सी रेखा है? संपाती रेखा। संपाती रेखा के जो हल आते हैं इसके अनेक हल आते हैं। संपाती रेखा के अनेक हल, इसके अनेक हल आते हैं। और ये होता है, ये भी संगत युग्म बनाते हैं, संगत निकाय भी कह सकते हैं। संगत युग्म, संगत युग्म बनाते हैं। अब अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2,
अगर A1 बराबर A2, B1 बराबर B2, C1 बराबर C2, अगर तीनों मान अगर बराबर आते हैं तो इस दशा में संपाती रेखाएं होती हैं, अनेक हल इसके आते हैं। ठीक है, अब आते हैं समांतर रेखाओं में। समांतर रेखाएं क्या होती है भाई? तो समांतर रेखाएं होती हैं, जैसे मान लो ये एक लाइन है, ये एक्स एक्स डैश है, ये वाई वाई डैश है, ये रेखाएं हैं, एक्स एक्स डैश रेखाएं हैं, वाई वाई डैश रेखाएं हैं। समांतर रेखाएं, जैसे इस रेखा को हम इस तरीके से खींच रहे हैं तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ये दोनों एक दूसरे के समांतर है। इन रेखाओं को कहीं भी लेके जाएंगे तो इसका कटान बिंदु या मिलान बिंदु कहीं भी प्राप्त नहीं होता, इसलिए इसको हम बोलते हैं कि ये समांतर रेखा है। अब समांतर रेखाएं जो होती है इसके कोई भी हल नहीं आते क्योंकि मिलती ही नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं मिलता, कोई भी हल नहीं आता है, कुछ कुछ भी नहीं आता इसका, ये असंगत होती है। असंगत का मतलब ये है, असंगत होने का मतलब ये है, ये असंगत युग्म बनाती है। असंगत का मतलब ये होता है कि x के कोई भी मान प्राप्त नहीं होते। अब इसको कैसे हम देखेंगे भाई? A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बटे C2। इसके आधार पे हम इसका जो है, इसके आधार पे हम पता करते हैं कि रेखाएं, जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण है, जो उनकी रेखाएं आती हैं वे रेखाएं समांतर है, प्रतिच्छेदी है या संपाती है, इसके आधार पे पता करते हैं। आप इसका एक जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मिलते हैं नेक्स्ट में। चलिए अब हम देखते हैं अगली नेक्स्ट सवाल से, एग्जांपल से समझते हैं, सवाल से सीधा डायरेक्ट समझते हैं कि क्या आता है भाई। सवाल देखिए, रेखाओं x-2 बराबर 0, y प्लस 6 बराबर 0 का प्रतिच्छेद बिंदु क्या होता है? तो इसका जब प्रतिच्छेद बिंदु देखते हैं तो इसका प्रतिच्छेद बिंदु होता है, इसका हल अगर हम देखें तो हल क्या आते हैं भाई? x-2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा? 2 को उधर लेके जाइए तो ये हो गया 2, तो x के मान क्या आ गए? 2 आ गए। और y प्लस 6 बराबर 0, एक समीकरण से इसको निकाल लिए, दूसरा समीकरण ये है। दूसरे समीकरण से y का मान हम जब ज्ञात करते हैं तो ये y का मान आता है, y बराबर इसको उधर लेके जाएंगे तो -6। ठीक है, तो प्रतिच्छेद बिंदु जो आएगा, प्रतिच्छेद बिंदु जो प्राप्त होगा वो होगा, पहले भुज लिखते हैं उसके बाद कोड लिखते हैं, 2 -6। ये इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा, ये इसका राइट आंसर होगा। अब इसका जो है राइट आंसर आएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट सवाल क्या है। अब नेक्स्ट सवालों को हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आप इसका क्या लीजिए, स्क्रीनशॉट करिए इसका। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। रैखिक समीकरण x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 तथा -3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0, इसके हमको हल पता करने के कौन से हल है? ये प्रतिच्छेदी रेखा के हल है, संपाती के है या समांतर के? तो हम क्या करें, ये समीकरण क्या है भाई, हल इसका देखते हैं। ये समीकरण क्या है? ये है x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0, ये समीकरण एक हुआ। दूसरा समीकरण है -3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। ये दो समीकरण है। अब इसको हम हल कैसे करेंगे? तो हल से हम पता करते हैं, इसको निकालेंगे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, c1 बटे c2। इस पे हम चेक करेंगे। तो देखिए, यक्स के जो सामने का मान होता है, यहां कुछ नहीं है तो क्या मान ले? 1 मान लेते हैं। a2 इसके सामने क्या है? -3, तो इसको -3 ले लेते हैं भैया, बराबर y वाला जो मान होता है ये b1 b2 का मान होता है, उसके सामने का मान लेंगे, y का ये मान लेंगे, ये कितना है? प्लस का 2 है, b2 कितना है? माइनस का 6 है। और यहां चलेंगे तो ये कितना है? c1 का मान 5 है, c2 का मान 1 है। ठीक है, अब इसको हल करके हम पता करते हैं। देखिए, ये हुआ 1 -3 1 बटे -3 और 2 1 कम 2 2 तिहाई 6, तो ये भी हुआ 1 बटे -3 और ये कितना हुआ? 5/1। तो यहां हम एक चीज देख रहे हैं कि ये a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर है, लेकिन c1 बटे c2 के बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है। तो ये नियम कौन सा नियम फॉलो करता है? ये करता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2।
ठीक है, तो इसके हम क्या कहेंगे, ये तीसरा नियम, तो ये क्या होगा, समांतर रेखाएं हैं। कौन सी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं, तो इसके क्या हल होंगे, कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से लगेगी। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल को। अब देखते हैं हम नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल के बारे में चर्चा करते हैं, क्या है, रैखिक समीकरण के एक युग x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16 है। तो हमको ये हलों की संख्या बतानी है। तो हलों की संख्या कैसे निकालेंगे भाई, वही नियम लगाते हैं। पहला समीकरण क्या है, पहले समीकरण को लिख लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। x माइनस वाई बराबर 8 समीकरण एक हो गया, या तो इसको हम बना लेते हैं। देखिए ये एक ये समीकरण है, दूसरा है 3x माइनस 3y बराबर 16। तो हम बनाते हैं समीकरण को, अरेंज करते हैं। कैसे अरेंज करेंगे, 8 को इधर ला दीजिए, तो ये होगा x माइनस वाई बराबर 8 समीकरण, सॉरी इसको इधर लाएंगे तो ये -8 बराबर 0 समीकरण नंबर 1। उसी तरह इस दूसरे को हम लेके आएंगे, तो दूसरा वाला होगा 3x माइनस 3y 16 प्लस में इधर आएगा माइनस में बराबर 0 समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम चेक करते हैं a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। इसके आधार पे हम चेक करते हैं। आधार पे चेक करेंगे तो a1 का मान यहाँ कुछ नहीं तो क्या मान लें 1, a2 का मान कितना है 3, चिन्ह सहित लेंगे। b1 का मान क्या होगा, कुछ नहीं तो -1, यहाँ -3, यहाँ चलिए यहाँ कितना है -8, c1 का मान -8 और c2 का मान -16। ठीक है जी, अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये माइनस माइनस से कट जाएगा, तो ये बचा 1/3, ये भी हुआ 1/3। अब इसको अगर हल करेंगे तो 8 1 का 8, 8 दूना 16, तो ये माना है 1/2। तो यहाँ एक चीज हम ये देखते हैं कि 1/3 a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 तो है, लेकिन c1 बटे c2 के बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। तो ये किस नियम को फॉलो करेगा, ये करेगा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। तो ये तीसरे नियम को फॉलो करता है। तो तीसरा नियम क्या है, समांतर रेखा है, मतलब अतः ये समांतर रेखाएं हैं, इनका कोई हल नहीं आता, कोई हल नहीं आता है। ठीक, ये हुए आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि अगली सवाल क्या है। नेक्स्ट देखते हैं समीकरण 2x प्लस ay बराबर 1 और 3x माइनस 5y बराबर 7, यह सवाल का कोई भी हल नहीं होगा तो a का मान, ये निर्देश दे रखा है। क्या निर्देश है भैया, तो यहां निर्देश देखिए, कोई भी हल नहीं होगा। तो कोई हल किसका नहीं आता है, तीसरे नियम का। तीसरा नियम क्या होता है, यानी कि चूंकि समीकरण का कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा, अतः कोई भी हल नहीं होगा, अतः क्या होगा भैया, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। यही तो नियम होगा भाई। अगर अनेक हल नहीं आते हैं, जब इसके अनेक हल नहीं आते या कोई भी हल नहीं आता है, तो नहीं, जब कुछ कोई हल नहीं आते तो हम a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, इस पर हम नियम लगाते हैं। अब हमको निकालना, जब जिसका मान हमको पता है कि ये इसके बराबर नहीं, तो इसको लेंगे ही नहीं, उसको छोड़ दीजिए। तो क्या बचेगा, ये बचेगा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2। अब हम क्या करें भाई, देखिए अब यहां से समीकरण उठा लेते हैं। समीकरण क्या है भाई, पहला समीकरण क्या है, पहला समीकरण है 2x प्लस ay बराबर 1, समीकरण 1। दूसरा समीकरण है 3x माइनस 5y बराबर 7, समीकरण नंबर 2। ये दो नियम है। अब ये दो समीकरण है, अब ये दो समीकरण में ये a1 a2 b1 b2 c1 c2, तो c1 c2 तो हमको लेना ही नहीं है, तो c1 c2 नहीं लेना है तो उसको छोड़ देते हैं। अब इसमें से हम क्लियर कर लेते हैं कि a1 क्या है, a2 क्या है, b1 क्या है, b2 क्या है। ये हमको पता ही है, हम पिछला 2 सवाल किए हैं तो आइडिया है कि क्या होगा।
तो a1 का मान इसमें कितना है 2 है, तो यहाँ 2 रख लेते हैं भैया, यहाँ रख लेते हैं, तो ये हो गया 2 बटा और a2 का मान 3 बराबर b1 का मान a और b2 का मान 5। ठीक है, b2 का मान -5 है, सॉरी -5, यहाँ -5 है, चिन्ह सहित लेते हैं -5। अब इसका तिर्यक गुणा कर देते हैं, 5 दूना 10, तो a का मान आ गया -10/3। इस तरीके की सवाल आपको 2024 के सेट में मिल जाएंगे। इस तरीके के सवालें बोर्ड में आती हैं। ये मान के चलिए पूरी तरीके से कि जितनी सवालें हमने चर्चा किया है अब तक, ये सब बोर्ड के क्वेश्चंस रहे हैं। ये बोर्ड में आपको पूरी तरीके से फायदा करेंगे, पूरी तरीके से मिलेंगे। ठीक है, अब आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये नेक्स्ट सवाल देखते हैं, रैखिक समीकरण के हल ज्ञात करने हैं और ये सवाल दे रखा है कि 0.2x प्लस 0.3y बराबर 13 और 0.4 मतलब 0.4 x प्लस -0.5 y इक्वल टू -0.7। अब इसका हमको निकालना है, समीकरण को हल करना है। तो समीकरण को हल करने के 3 तरीके हैं। अब 3 तरीके कौन कौन से हैं भाई? अब 3 तरीकों को अगर हम चर्चा करें तो एक विधि होती है विलोपन विधि, एक होती है प्रतिस्थापन विधि, ठीक, और एक होती है वज्र विधि, वज्र गुणन विधि। इन 3 विधि से हम किसी भी समीकरण को हल कर सकते हैं। तो हमको क्या बाउंड है, किससे करेंगे? किसी से भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण का हल पूछा है, कोई बाउंडेशन नहीं किया है कि विलोपन विधि से करें कि प्रतिस्थापन से करें कि वज्र से करें, किसी से भी कर लीजिए। तो हम इसको विलोपन से करते हैं, विलोपन आसान होता है, उससे करते हैं, आपको समझ में भी आएगा। तो देखिए पहला काम क्या है भाई, सॉरी ये 1.3 है, 1.3 है, पॉइंट है सवाल में 1.3। अब हम एक चीज देखेंगे कि इस समीकरण में पूरे में देखेंगे तो एक अंक पे दशमलव है, तो अगर हम इधर 10 का गुणा करेंगे तो इधर भी करेंगे तो दशमलव खत्म हो जाएगा। इधर भी दशमलव है, यहाँ भी दशमलव, यहाँ भी दशमलव, सेम अंक पे दशमलव है, उतना से ही गुणा करेंगे तो समीकरण पूरी तरीके से जो है दशमलव हट जाएगा समीकरण से। तो हम हटा लेते हैं, तो हटा के क्या बनेगा, ये 2x प्लस 3y बराबर 13 समीकरण नंबर 1। ठीक है, दूसरा 4x माइनस 5y बराबर -7 इक्वल टू समीकरण नंबर 2। अब क्या करें, तो विलोपन विधि से अगर हल करना होता है तो नियम यह है कि x या y में से किसी एक मान को बराबर कर लें। ठीक, कैंसिल हो जाता है, फिर दूसरा मान निकालते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे कि हमेशा कोशिश करें कि जो विपरीत चिन्ह वाले हैं उन्हीं को बैलेंस करें, जो विपरीत चिन्ह वाले हैं उनको हम जो है बैलेंस करते हैं, उन्हीं को हम जो है बराबर करते हैं। देखते हैं भैया, हम क्या करते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे कि समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर इस तरीके से हम गुणा करते हैं। अब गुणा करिए, देखिए 5 से इसमें करेंगे तो पूरे में करेंगे, तो यहाँ 5 से करेंगे 5 दूना 10x, यहाँ करेंगे 5 तिहाई 15y, यहाँ करेंगे 13 पंजे 65, और इसमें करेंगे कैसे 3 से, तो ये समीकरण बन जाता है जो है 3 मान लेते हैं, और यहाँ करेंगे 3 से, तो 3 चौक 12x माइनस 15y बराबर माइनस, यहाँ गुणा करेंगे 3 से तो 7 तरीके 21, समीकरण नंबर 4। अब दोनों को हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। जोड़ने पर जोड़ते हैं अगर तो साइन जो होता है ये चेंज नहीं होता है, ये सेम रहता है। तो ये देखो, ये प्लस ये माइनस ये कट गया, बराबर हुआ, तो ये दोनों प्लस क्या है जोड़ लीजिए, 10 और 12 22, 22x बराबर 65 में से घटाइए तो 5 में से 1 गया, कितना है 4, 6 में से 2 गया 4, 44, तो x बराबर आ गया 44 बटा 22 गुणा में इधर जाके भाग में, 22 दूना 44, तो x का मान आ गया 2। x का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब x का मान कहां रखेंगे, तो ओरिजिनल समीकरण में रखा जाता है। विलोपन विधि में ओरिजिनल समीकरण में रखा जाता है। ओरिजिनल समीकरण ये है, किसी में भी रख लेते हैं, पहले में रख लेते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखिए भैया यहाँ पे, तो ये हो गया 2 गुना x का मान कितना आया है 2, अब प्लस 3y बराबर 13, तो ये कितना हो गया 4 प्लस 3y बराबर 13।
तो हम क्या करें भाई, 4 अगर इधर गुणा में है उधर क्या करें, सॉरी इधर प्लस में उधर जाके माइनस, तो ये हो गया 3y बराबर 13 माइनस 4, इसलिए हो जाएगा 3y बराबर 13 में से 4 घटाएंगे 9, 3 गुणा में है उधर जाके भाग में, तो 3 तिया 9, तो y बराबर कितना आ गया 3, y बराबर कितना आ गया 3। अब ये जो है समीकरण का अगर आपको संतुष्ट नहीं लगता कि समीकरण है तो यहां मान रख के देख लीजिए किसी भी एक समीकरण में, x का मान 2 रखेंगे 2 दूना 4, y का मान 3 रखेंगे 3 तिया 9, 9 में 4 जोड़ेंगे 13, इस तरीके से समीकरण को आप चेक कर सकते हैं। आप एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट सवाल को। अब नेक्स्ट सवाल क्या है भाई, दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्या क्या है। तो देखिए दो संख्या है तो दो संख्याओं को हम मान लेते हैं, मान के चलेंगे तो हम मान लेते हैं माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या x तथा दूसरी संख्या y है, मान लेते हैं। अंतर मीन्स होता है घटाना, ये कह रहा है कि अगर पहले में से दूसरा घटा देंगे, दो संख्याओं का अंतर अगर लेंगे तो अंतर आता है 26। अब देखते हैं 26 कैसे भैया, तो ये हो गया x माइनस वाई बराबर 26, समीकरण नंबर 1, पहली में से दूसरा घटा के बराबर 26। अब क्या है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो दोनों संख्याओं क्या लिखते हैं बराबर, x इधर लिख लीजिए y, एक संख्या दूसर की 3 गुनी, तो दूसरे का 3 गुना करेंगे तो ये कितना होगा 3y, दूसर के में 3 का क्या कर दे गुणा कर दे, ये हो गया समीकरण नंबर 2। आप क्या करेंगे, x का मान उठा के पहले समीकरण में रख लेते हैं प्रतिस्थापन की तरह, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में अगर रखते हैं तो 1 में रखेंगे तो भैया यहां रखेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा x की जगह रखेंगे तो 3y माइनस वाई बराबर 26, तो 3y में से y घटाएंगे तो 2y बराबर 26, तो y बराबर कितना हुआ 26, ये गुणा में इधर जाके भाग, तो 13 दूना 26, y का मान क्या आ गया 13। अगर y का मान 13 यानी पहली संख्या 13 है तो दूसरी की क्या आनी चाहिए, तो 26 में से 13 घटा लीजिए या 13 का 3 गुना कह लीजिए, ठीक है, 13 का क्या करिए 3 गुना करेंगे तो y बराबर 13 समीकरण नंबर 2 में रखने पर, आप बाउंड नहीं है कहां रखना है, कहीं भी रखना है, समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए, दोनों में आंसर वही आएंगे भाई। यहां रखेंगे अगर y का मान यहाँ रखें 13 उधर जाके प्लस हो जाएगा 26 13 39, और यहाँ रखेंगे तब भी वही आएगा। देखो x बराबर 3 गुना y का मान कितना आया 13, तो 13 रख लीजिए भैया, 13 तिया 39, तो एक संख्या होगी कितना, एक संख्या होगी जो है 13, दूसरी होगी 39। अब ये जो सवाल का है देखो, एक संख्या का अंतर दो संख्याओं का अंतर 26 है, 39 में से 13 घटाएंगे कितना होगा 26, ये जो है आंसर होगा। अब आप जो है स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट सवाल को देखिए, दो अंकों की एक संख्या एवं इसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है और संख्या के अंकों का अंतर 2 है, तो संख्या बताइए क्या है। तो देखिए दो अंकों की एक संख्या, तो सबसे पहले हम अंक मानते हैं, अंक माना जाता है इकाई दहाई सैकड़ा में, ठीक है, तो हम ऐसे मानेंगे माना दहाई का अंक, भाई इकाई दहाई लिखते हैं तो दहाई का अंक हम मान लेते हैं कि भाई दहाई का अंक है x, और इकाई का अंक क्या होगा y, दहाई का अंक हम मान लेते हैं x है, इकाई का अंक y है, तो संख्या क्या बनेगी भाई, तो संख्या बनेगी इकाई दहाई, तो पहले इकाई उसके बाद दहाई, तो संख्या बन गई xy, संख्या क्या बन गई xy। अब प्रश्नानुसार चलते हैं भाई, प्रश्नानुसार जैसा प्रश्न कहा है वैसा करके चलेंगे। अब प्रश्न कहा है कि अंकों की एक संख्या और इस अंकों की जो है संख्या को उलट देने पर, अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66, तो पहले हम जो अंक दिया उससे एक संख्या बनाते हैं, तो कैसे बनेगा भैया, यहां समझने की कोशिश करिए, थोड़ी सी बेसिक है और ये सवालें कंफर्म बोर्ड में इस तरीके की आती हैं, आप सेट में देख सकते हैं जाके। देखिए यहाँ पे एक्स वाई संख्या है, तो हम क्या करें, स्थानीय मान सब लोग पढ़े होंगे, तो इसका स्थान कितना पे है इकाई पे, तो वाई में क्या करेंगे 1 का गुणा, बात मेरी समझ रहे हैं। दूसरा क्या होगा
x है तो ये क्या है x, और दहाई पे है तो कितना का गुणा 10 का गुणा। ठीक है, अब इकाई पर एक y, इकाई पर 1 का गुणा, दहाई पे 10 का गुणा, तो 1 का y में गुणा करेंगे तो ये होगा y, और दहाई में x का गुणा करेंगे तो ये होगा 10x। ठीक, अब जो मूल संख्या बनेगी इनको जोड़ देंगे तो ये होगा 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। अब जब 10x प्लस वाई लिखेंगे तो ये मूल संख्या हो गई, तो मूल संख्या हो गई 10x प्लस वाई। ठीक, 10x प्लस वाई हो गया। अब कह रहा है कि ये जो संख्या है इसको उलट दीजिए, इनके अंकों को उलटिए। अंक क्या है इसमें 10 है, इसमें कितना है 1 है, तो उलट देते हैं भैया। 10 का गुणा वाई के साथ 10y, और x 1 का गुणा x के साथ तो 1x प्लस कर दीजिए। अब कह रहा है इनको जोड़ने पर, तो हम जोड़ देते हैं, योग करने पर ना योगफल कितना प्राप्त होता है 66। कितना प्राप्त होता है 66। अब इसको हल करते हैं भैया, ब्रैकेट हटाइए तो ये होगा 10x प्लस वाई, और ये है x प्लस 10y बराबर 66। तो 10x में x जोड़ेंगे 11x, 10y में y जोड़ेंगे 11y बराबर 66। तो 11 कॉमन हो जाएगा दोनों में से, तो 11 कॉमन कर लीजिए तो ये बच गया x प्लस वाई बराबर 66। तो 11 से काटेंगे 11 छक्का 66, 11 छक्का 66, तो ये हो गया x प्लस, यही लिख देते हैं, जगह है, x प्लस वाई बराबर 6, समीकरण नंबर 1। अब दूसरा प्रश्न ये कह रहा है, अगर दूसरा थोड़ा आगे पढ़ेंगे तो है संख्या के अंकों का अंतरदू है, तो संख्या क्या माने हैं एक्स वाई, अंतरदू है, तो भैया दहाई और फिर इकाई, इकाई दहाई घटाएंगे तो संख्या क्या होगी 2, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 यहाँ क्या है भाई, यहाँ समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 6। ठीक, x प्लस वाई बराबर 6, और ये है x माइनस वाई बराबर 2। तो हल करिए यहाँ पे, तो देखो ये दोनों माइनस प्लस है, ये कट जाएगा, यहाँ लिख देते हैं जोड़ने पर, जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा, तो x में x जोड़ेंगे 2x बराबर 6 2 8, तो x बराबर क्या हुआ 8/2, तो 2 से काटेंगे 2 चौक के 8, x का मान कितना आ गया 4, x का मान कितना आ गया 4। अब x का मान समीकरण के में रख दें, x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 कहाँ है यहाँ पे, तो यहाँ रखेंगे 4 माइनस वाई बराबर 2। ठीक है, तो y को उधर ले जाइए, 2 को इधर ला दीजिए, तो 2 को इधर लाएंगे तो y में से 4 में से 2 जो है 2, 4 इधर आएगा तो घट जाएगा, 4 में से 2 घटेगा कितना 2, तो y बराबर आ गया 2। अब हम यहाँ देखेंगे तो x का मान आ गया, x का मान आ गया कितना 4, y का मान कितना आ गया 2, 4 और 2। अब हम संख्या जो बनाए हैं उस संख्या में इसका मान रखेंगे, तो भैया संख्या हमने बनाया था एक्स वाई, तो यहां देखेंगे y क्या है इकाई का अंक है, x क्या है दहाई का अंक है, तो y जो है इकाई का अंक, तो इकाई पहले लिख लेते हैं, दहाई बाद में लिख लेते हैं, तो संख्या हो गया 42। संख्या क्या हो गया 42। ये बोर्ड 2024 के सेट में आया हुआ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखेंगे तो बहुत मुश्किल नहीं है, लगा सकते हैं, आप बस ट्राई करिए, हमारे साथ कंटिन्यू चलते रहिए। ठीक, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट सवाल, अब अगली सवाल देखते हैं। अगली सवाल है 2 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग 9 है, और यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक हो जाती है, तो संख्या बताइए क्या है। तो पहले क्या करते हैं मान लेते हैं, यहां देखिए मान लेते हैं, माना दहाई का अंक, माना दहाई का अंक x, इकाई का अंक, इकाई का अंक जैसे माने थे उसी तरह y, संख्या क्या बनेगी एक्स वाई, इकाई दहाई, इकाई दहाई, संख्या क्या बनेगी इकाई और दहाई। अब क्या कर लेते हैं भाई, देखिए अब जैसा सवाल का है वैसे चलिए, अब प्रश्नानुसार चलते हैं, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार। प्रश्न क्या कहता है कि 2 अंकों से बनी संख्या का योग, अंक है, अंक क्या है एक्स वाई, अगर इनका योग करते हैं तो संख्या होती है 9 के बराबर, समीकरण नंबर 1 9 के बराबर। फिर अगली बात कह रहा है कि यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक, तो पहले मूल संख्या बनाते हैं, तो मूल संख्या बनाना बताए हैं कि भाई स्थानीय मान पे लिखेंगे, पहले स्थानीय मान पे ये इकाई पे है तो 1 का गुणा y में करेंगे तो y, दहाई में 10 का गुणा होता है,
तो 10 गुना x बराबर 10x, दोनों को जोड़ेंगे तो 10x प्लस वाई, ये मूल संख्या बनेगी। तो मूल संख्या हो गई 10x प्लस वाई, ठीक है। और एक कह रहा संख्या को पलटिए, संख्या के अंकों को पलटने पर, अंक पलटिए तो 10 का गुणा इसके साथ करेंगे तो होगा 10y, इसका गुणा 1 का इसके साथ करेंगे तो x। कह रहा इनको पलटने पर जो बनी संख्या है, थोड़ा सा इधर लिखते हैं, जो मूल संख्या है उससे 27 अधिक, मूल संख्या क्या बना है 10 प्लस वाई, ए से 27 ज्यादा, मूल संख्या यही ना है भाई, इससे 27 अधिक, मूल संख्या 27 अधिक। देखते हैं भाई, ये होगा 10x प्लस वाई प्लस 27 बराबर ये हो गया 10x बराबर x प्लस 10y। अब इधर लेके आएंगे, इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा x में से 10 में से x घटाएंगे तो 9x, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 10 में से y घटाएंगे माइनस 9y प्लस 27 बराबर 0। ठीक है, सब में से क्या करते हैं 9 कॉमन कर लेते हैं, 9 कॉमन करेंगे तो अंदर क्या बचेगा x माइनस वाई, और ये कितना बचेगा 9 तरीक 27 प्लस 3 बराबर 0। तो 9 उधर लेके जाएंगे तो भाग हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा x माइनस वाई, 3 को उधर ले जाएंगे माइनस 3 बराबर समीकरण नंबर 2। ये 2 समीकरण हो गए। अब दोनों समीकरण को हल करते हैं। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 क्या है भाई x प्लस वाई बराबर 9, यही तो है। दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर माइनस 3, तो जोड़ देंगे, जोड़ने पर ये वाई से वाई कट गया, कितना हो गया 2x, और 9 में से 3 गया 6, तो 2 3 6, तो x बराबर कितना हुआ 3, x बराबर कितना हुआ 3। अब x का मान उठा के हम समीकरण 1 में रखते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो एक क्या है 3 प्लस वाई बराबर 9, तो 3 उधर घटाएंगे तो y बराबर क्या आ गया 6, y बराबर कितना आ गया 6। तो हमको बतानी कि संख्या क्या होगी, तो संख्या हमने क्या माना है भाई, संख्या माना है एक्स वाई, तो वाई क्या है इकाई, इकाई का अंक कितना आया 6, दहाई का अंक कितना आया 3, तो संख्या कही 36, संख्या कितनी आ गई 36। ठीक है, ये सवाल है बोर्ड के, और इस तरीके का जो ये वाले जो सवाल बताए हैं दोनों, ये सवाल कंफर्म बोर्ड में आती है, आप एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि 4 कुर्सियों और 7 मेजों का मूल्य 360 रुपया है और 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल्य 520 रुपया है, तो एक कुर्सी तथा एक मेजों का मूल्य बताएं। अब देखिए यहां पे क्या होगा, हल देखिए, हल देखते हैं किसका क्या होता है, हल समझेंगे तो समझ में आएगा। यहां देखिए हल देखते हैं, हल है माना एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य, एक कुर्सी ऐसे मानते हैं, इसको मानते हैं कितना होता है एक, माना एक कुर्सी का मूल्य x तथा एक मेज का मूल्य y रुपया है, x रुपया मान लेते हैं, का y रुपया मान लेते हैं, ये से मान लेते हैं। अब 4 कुर्सी है तो कुर्सी का मूल्य कितना है x, तो 4 इंटू एक्स यानी 4x, और मेजों का मूल्य कितना है 7y, दोनों जोड़ के दिया जाता है 360 रुपया, समीकरण 1। समझ रहे बात। अगला होता है 6 कुर्सी और 10 मेज, तो कुर्सी को कितना माना है x, तो 6 में x का गुणा कर लेते हैं 6x, और 10 मेज तो 10 का गुणा कर लेंगे y के साथ 10y, दोनों मिला के पैसा दिया जाता है 520 रुपया, समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब इसको आपकी मर्जी है विलोपन, प्रतिस्थापन या वज्र, चाहे जिससे कर लीजिए, तो हम विलोपन से करते हैं। देखिए किसी एक मान को बराबर करते हैं जिसको आसान हो बराबर करना। अब जिससे अगर हम इसमें गुणा करते हैं तो ज्यादा दिक्कतें आएंगी, करते हैं इसी में, देखो इसमें गुणा कर देते हैं, यहां लिख देते हैं समीकरण 1 में 10 से
तथा समीकरण 2 में 7 से गुणा करने पर अब हम जब गुणा करेंगे इसमें इसमें करेंगे किससे करना है 10 से, तो 10 चौक को 40x, 10 इसमें करेंगे 70y, इसमें करेंगे 10 से करेंगे तो जाएगा 3600, और इसमें गुणा करेंगे दूसरे समीकरण 3 मान लीजिए, और इसमें करेंगे कितना से 7 से, तो 7 छक 42x और प्लस 7 दहा में 70y, 7 से इसमें करेंगे तो ये तो जीरो रहेगा, 7 से इसमें करेंगे 7 दूना 14, एक बच गया, और 7 पचे 35, एक 36, 3640 समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब घटाने पर भैया घटाना करेंगे तो सबका चिन्ह क्या करेंगे बदलेंगे, बदल दिए, ये तो कट जाएगा प्लस माइनस। अब यहाँ 42 में से 40 घटाओगे तो ज्यादा में से कम घटाए तो ज्यादा का चिन्ह, 42 में से 40 घटा 2x। अब यहाँ देखिए 3640 में से 3600 घटाओगे तो ये क्या बचेगा माइनस का 40, तो माइनस से माइनस कट गया, तो 2x बराबर 40। ठीक है, तो x बराबर हो गया 40/2, 40 में 2 से भाग करें तो x बराबर 20 रुपया, x बराबर 20 रुपया, x बराबर 20 आया, x बराबर 20 मीन्स भाई हम x किसको माने कुर्सी, यानी एक कुर्सी का मूल्य हुआ 20 रुपया। आगे देखते हैं x का मान समीकरण एक में रखने पर रखते हैं भैया, यहां रखते हैं, तो 4 में 20 का गुणा करेंगे तो 4 गुना 20 प्लस 7y बराबर 360, तो 4 दूना 8, 80 हो गया, प्लस 7y बराबर 360, तो 7y बराबर हुआ 360 में से 80 उधर जाएगा घट जाएगा, घटा लीजिए भैया, तो ये हो गया 0, 16 में से 8 गया 8, यहाँ कितना बचा 2, 280 y, और ये 7 गुणा में इधर जाके भाग में, 7 चौक 28, तो कटेगा तो y बराबर कितना आ गया 40, y बराबर कितना आ गया 40, y का मान आ गया 40। इसका मतलब कि कुर्सी का मूल्य हुआ, यहां लिख देते हैं एक कुर्सी थोड़ा साफ लिखते हैं, एक कुर्सी का मूल्य हुआ, कुर्सी का मूल्य 20 रुपया, और एक मेज का मूल्य आया 40 रुपया, कुर्सी 20 रुपया, मेज 40 रुपया। ठीक है, अगर ये सबको इसमें करेंगे 4 दह में, वहां से अगर चेक करना चाहोगे तो 80 रुपया ये हो गया, और बाकी 7 चौक 28, 280 हो गया, इसमें ऐड कर लेंगे तो लगभग वही आएगा 360। ठीक है, अब ये हो गया आंसर। अब ये सवालें आई हुई हैं 2024 की। ठीक, आप इसको क्या करिए स्क्रीनशॉट लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट सवाल, अब हल देखते हैं इसका। हल क्या है भैया, पहले सवाल देखिए, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से एक घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ा जाता है, तो भिन्न बताइए क्या है। तो पहले क्या करिए, मान लीजिए कैसे भिन्न बनती है भैया, अंश और हर से। तो मान लेते हैं माना अंश x तथा हर y है, तो भिन्न क्या बनेगी भैया, भिन्न बनेगी, भिन्न कैसे बनती है, अंश अपान हर, तो अंश क्या है x, ये क्या है y, यही तो बनेगी। भिन्न जो है x, भिन्न जो है वो बनती है अंश और हर से, तो अंश हो गया x और जो हर है वो हो गया y, x/y। अब क्या करें, सवाल के अनुसार चलते हैं, प्रश्नानुसार चलिए, प्रश्न के अनुसार चलेंगे तो यहां देखिए, ए भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से एक घटाया जाता है, तो भिन्न क्या है भैया x/y, यही तो है। अब कह रहा है ये 1/3 हो जाती है, कब होती है 1/3, जब उसके अंश में से एक घटाते हैं, अंश क्या है x, इसके में से एक घटा दीजिए, 1/3 के बराबर हो गई। क्या करें, तिर्यक गुणा कर लेते हैं, 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x - 3 बराबर y का गुणा 1 में करते y इधर ला दो, तो या 3x - y बराबर, ये 3 उधर जाएगा तो 3 प्लस का, समीकरण 1। ठीक, अब उसके बाद क्या करते हैं, दूसरा पढ़िए,
वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भैया देखो भिन्न थी, अब क्या अगर 1/4 हो जाएगी कब, 1/4 ना, 1/4 हो जाएगी जब हर में 8 जोड़ेंगे। तो हर क्या है भाई, m1 8 जोड़ दीजिए, समझ पा रहे हैं, x/y लिखिए 1/4 इसके बराबर में कब, जब हर में 8 जोड़ते हैं। तो तिर्यक का क्या कर ले, तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तो 4 का करेंगे तो ये हो जाएगा 4x, तो इधर हो जाएगा वो 1 में गुणा करेंगे तो y + 8। तो ये इसको इधर लाइए तो होगा 4x - y = 8, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 और 2 को हल करिए। एक क्या है, 3x - y = 3, और ये क्या है 4x - y = 8। अब चिन्ह बदलिए, इसको माइनस करिए, माइनस है तो प्लस करिए, प्लस है तो माइनस करिए, ये कट गया प्लस माइनस से। 4 में से 3 घटाएंगे तो x बचेगा माइनस में, 8 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 5 बचेगा, तो माइनस माइनस कट गया तो x बराबर हो गया 5। x का मान कितना आया 5। अब x का मान किसी भी समीकरण में रखते हैं, तो आसान कौन सा है उसी में रख लीजिए, किसी में भी रख लीजिए, दोनों आसान है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखिए तो ये होगा 3 × 5 - y = 3, ठीक है। तो जगह 5 तिहाई 15 - y = 3, तो 3 इधर ला दीजिए, 3 इधर लाएंगे तो 15 में से घट जाएगा, तो y बराबर हो गया 15 में से घटेगा 3, तो y बार हो गया 12। y कितना आ गया 12। तो भिन्न क्या बचेगा भैया, भिन्न क्या बनेगा, तो भिन्न यहाँ जो माने हैं क्या माने हैं, x/y, x/y ना माने हैं, तो x का मान यहाँ कितना है 5, y का मान कितना है 12, तो आंसर क्या आया 5/12, 5/12 इसका क्या होगा भिन्न होगा। ये सब सवालें बोर्ड की है, जो सवालें हम बता रहे हैं, तो आप ध्यान से अगर इसको पढ़ेंगे तो 100% आप मार्क करके आएंगे। और लगाने से होगा, कॉपी कलम लेके बैठिए, बढ़िया से लगाइए, प्रैक्टिस करिए, और चीजें जो आपको नहीं समझ में आती आप कमेंट बॉक्स में जो है आप उसको जो है लिखिए, हम उसको देखते हैं, फिर उसके बाद उस पर हम काम करेंगे। तब एक स्क्रीनशॉट इसका ले जाओ। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी, तो दोनों के वर्तमान उम्र क्या है। तो दोनों की उम्र मानते हैं भैया, मान लेते हैं, माना पुत्र की आयु या उम्र, वही बात है, उम्र y वर्ष तथा पिता की उम्र वर्तमान उम्र लिखिए, सॉरी रुक जाइए, वर्तमान उम्र लिखिए क्योंकि वर्तमान है ना, माना पुत्र की वर्तमान उम्र y वर्ष तथा पिता की वर्तमान उम्र x वर्ष है। देखिए इसको बिना माने भी लगाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल में जो हाई स्कूल का पैटर्न है उस पर इसी तरह लगाना है, इसलिए हम इसको इस तरीके से बता रहे हैं। लिखित में देना है ना, लिखित में देना है तो आप इसी तरीके का बताएंगे। तो देखिए प्रश्नानुसार चलते हैं भैया, जैसा प्रश्न का है वैसा चलिए, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी थी, तो दोनों की उम्र क्या लिखते हैं, हमेशा इक्वल चलना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब दिन रात होगा तो पुत्र के लिए भी और पिता के लिए, दोनों का जो दिन रात होता है सबके लिए इक्वल होता है। जब बच्चा पैदा हो गया तब से पिता और पुत्र का जो दिन रात चलता है वो इक्वली चलता है, इसलिए दोनों का उम्र जो है हमेशा इक्वल रखते हैं, एकदम बराबर रखते हैं। तो इसको हम क्या रखेंगे, बराबर। तो देखिए पिता की उम्र वर्तमान में कितना माने हैं x, पुत्र की कितना माने हैं y, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो पापा की उम्र है ना x वर्ष पुत्र की, पिता की उम्र वो पुत्र की उम्र की 7 गुनी है, पुत्र की उम्र की 7 गुनी। तो पुत्र वाले में क्या करें, 7 से गुणा कर दें, समीकरण 1 हो गया, सिंपल बात है। अब आगे समझते हैं कि 2 वर्ष पहले, तो 2 वर्ष पहले, तो पहले क्या लिखते हैं, दोनों को हम बराबर रख लेते हैं, इक्वली रख लेते हैं, ये इक्वली रख दिए, उम्र इक्वली रख दिए। तो 2 वर्ष पीछे जाएंगे तो 2 वर्ष अगर मेरा घटेगा
मतलब पुत्र का घटेगा, तो पिता का भी तो 2 साल घटेगा ना। तो 2 साल दोनों में से क्या करिए, पहले कहा है तो घटेगा, बाद में कहागा तो जुड़ेगा। तो घटा लेते हैं भैया, 2 वर्ष घटा लेते हैं। तो यक्स में से 2 वर्ष घटा लीजिए पिता का उम्र में से, और 2 वर्ष घटा लीजिए पुत्र की उम्र में से। तो 2 वर्ष पहले हो गया, बात समझ रहे हैं, 2 वर्ष पहले हो गया। अब उम्र, पुत्र की उम्र की 13 गुनी कि अब अगर 2 वर्ष घटाएंगे तो पिता का जो हो जाएगा x-2, पुत्र का हो जाएगा y-2। तो कह रहा है ये जो उम्र हुआ ना x-2, ये y-2 की 13 गुना होगी। कितना गुना, 13 गुना। तो उसमें 13 का क्या कर ले, पुत्र वाले में 13 का गुणा कर ले, क्योंकि देखिए जब भी पिता और पुत्र की बात आती है तो पिता और पुत्र की बात में जो पिता का उम्र है वो हमेशा बड़ा होगा पुत्र से, इसलिए पुत्र में हमेशा गुणा करना चाहिए। ठीक, अब देखिए ये हुआ x-2, 13 का अंदर गुणा करेंगे तो 13y-26, 13 दूना 26। तो इसको इधर लाएंगे तो जाएगा x-13y बराबर, इसको उधर ले जाइए, 26 में से 2 घट जाएगा तो माइनस का 24, समीकरण नंबर 2। ठीक, अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख दीजिए भाई। समीकरण 2 यहाँ क्या है, x का मान यहाँ रखेंगे तो x का मान यहाँ क्या है 7y, यहाँ क्या है ये 13y बराबर कितना हुआ -24। तो 13 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 7 6 13, 6 बच गया, तो माइनस का 6y बचा, क्योंकि ज्यादा में से कम घटाएंगे तो ज्यादा वाला चिन्ह। और ये हो गया -24, माइनस माइनस कर गया तो y बराबर हो गया 24, ये गुणा में है इधर जाके भाग, 6 चौके 24, यानी 4 वर्ष। किसकी उम्र 4 वर्ष, पुत्र की। y किसको माने हैं, पुत्र को, 4 वर्ष हो गया। तो पिता का कितना होगा, यही का 13 गुना पिता की वर्तमान उम्र। कैसे निकले भाई, समीकरण में रख दीजिए। तो x बराबर हुआ 7 गुना इसका मान 4, 7 चौके, सॉरी y का मान रखना ना, हाँ 7 चौक 28। तो 7 गुना कितना होगा 7 चौक 28 वर्ष, यानी पिता का होगा 28 वर्ष और पुत्र का जो उम्र होगा, पुत्र की वर्तमान उम्र उनका होगा 4 वर्ष और पिता का होगा जो है 28 वर्ष। समझ रहे हैं, ये सवालें जितना हम बताएं एकदम इंपॉर्टेंट सवालें हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन में ज्यादातर आते हैं। आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना है, पूरी सवालों को प्रैक्टिस करनी है और खूब जी जान लगा के पढ़ना है। 1-1.5 महीने अगर आप पढ़ लेते हैं ईमानदारी से तो आप जो है पूरी तरीके से बोर्ड में सक्षम हो जाएंगे, परीक्षा को बेहतरीन, परीक्षा के जो पेपर है परीक्षा के उसको अच्छा से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।